वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन दरसगाह है। मुंसलिक होना मेरे लिए बाइस एहसास है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। वज़ीर-ए-आज़म से मलाइशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने की पेक बना इस्तेदाद मौजूद है। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक भरपूर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात की पॉलिसी सतह का मरहला। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मुसव्वदी की तैयारी पर काम जारी। दोनों जानिबे वक्त में मुआशी अशारियों पर इत्तिफाक राय हो रहा है। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान है। सैलाब के बाइस मुआशी शरह नमू 4.2% के हुकूमती हदफ से कम रहने और औसतन महंगाई मुकर्ररा 7.5% के हदफ से ज्यादा होने का खदशा। सूबाई हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से मुतालिक अपने ज़ेर इल्तिफ़ा मामलात को फौरी तौर पर हल करें ताकि $7 अरब के दूसरे जायजे पर जारी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो सके। डॉन अखबार के मुताबिक वफाकी हुकूमत के सूबों में तयनात वफाकी अफसरान को हिदायत। ज़ेर इल्तिफ़ा मामलात और आइंदा अहदाफ पर पेशरफ्त को IMF से किए गए वादों के मुताबिक हम आहंग करने में किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के केस में समाअत। आईनी बेंच ने केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी थी। हमारा अलमिया यह है कि हर चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम इससे एक्सपोज हो गए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। पाकिस्तान ने कभी भी आदाद शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। अमरीकी सदर मुतादिद बार 7 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर चुके हैं। DG ISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान को हर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहे खुद साख्ता हो या मशरक़ी और मगरबी उसके हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मारक़े हक़ में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक़ हुई। चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत तैयारे मार गिराए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। हमास उन चीजों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। मुआहिदा जल्द तय पाने की तवक्को है। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। व्हाइट हाउस में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मक़दम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का फिर से तस्करा और कहा कि जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद के पेशावर से लापता होने का मुकदमा दर्ज। 2 गाड़ियों में नामालूम अफराद सनम जावेद को जबरदस्ती साथ ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर दर्ज करवा गई FIR का मतन। बदउनवान अनासिर रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। उनका खात्मे के लिए हर तबके को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का क्वेटा में तकरीब से खिताब। करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। करप्शन को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का इजहार भी किया। शिकारपुर के इलाके सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हुए। धमाके की नौयत का पता नहीं चल सका। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब।
लाहौर के इलाके शादबाग, हरबंसपुरा और टाउनशिप में मुबैना पुलिस मुकाबला। अपने ही साथियों की फायरिंग से 4 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबलों के दौरान मुलजिमान के साथी फरार हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी मकामात पर बारिश। सबसे ज्यादा बर्फबारी अस्तौर, बाबूसर टॉप, कुंजराब टॉप और बालाई इलाकों में हुई। अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड के लिए मुशावरा। स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। T20 कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी पर भी गौर। बाबर आजम की T20 में वापसी पर कोई फैसला हो नहीं सका।